आखिरी नरेशन कि आप ब्रूटल बनिए। जो एक स्त्री के साथ दुष्कर्म करके उसको आड़े से चीरा गया, एक कश्मीरी महिला को, कश्मीरी पंडित महिला को, कश्मीरी हिंदू महिला को, इसमें रेप नहीं दिखाया, उस चीज को कपड़े उसके उतार दिए, फाड़ दिए, और आड़े से चीरता, आपको वो हृदय विदारक सीन देखने होंगे, आड़े से उसको चीर रहा है। तो ब्रूटल, सत्य हमेशा ब्रूटल होता है। सत्य कभी भी मधुमेह की चाशनी में लिपट कर नहीं आता, सत्य हमेशा ब्रूटल होता है। और एक साथ गूंज दे तो खत्म। एक एक को, आप मेरे सर में गोली मार रहा है, अब दूसरे की बारी है, दूसरे की, और ऐसे 27-28 को लाइन में खड़े कर भूना नहीं गया, एक एक को पिन ड्रॉप, एक बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा गया। इसलिए सत्य को धारण करने के लिए सनातनियों, आप ब्रूटल बनो। मिलावट की जरूरत नहीं। मिलावट के खान पान से जब तो आपके पेट खराब हो सकते हैं, तो मिलावट के विचारों से आपके ब्रेन क्यों नहीं खराब होंगे? क्यों नहीं होंगे? अपने पेट की हिफाजत कर सकते हो तो अपने ब्रेन की हिफाजत भी करना सीखो, और आपको इसके लिए इतिहास पढ़ना होगा। मैं लगातार इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, आदि शंकर की सीरीज से, यहाँ पॉलिटिकल सीरीज में मैं आपको इतिहास लेके आता हूँ, और मैं कहां से ढूंढ के क्या क्या ला रहा हूँ। जो आपके लिए नहीं है वो मैं पढ़ के आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरा पढ़ना तो है ही आनंद, तो आनंद मेरा भी है, आपका ही नहीं, केवल मेरा भी है और आपका भी है। तो ब्रूटल बनिए, वैचारिक रूप से क्रूर बनिए। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा। लोग कहेंगे आपको अच्छे बनो, बहुत अच्छे बनो, नहीं नहीं, हिंसा नहीं। आप किसी से ऐसे नहीं बोलते। मैं आपको कहता हूं, तथ्य और सत्य हमेशा क्रूर होते हैं, उसमें कोई मिलावट होती नहीं है। सर्जरी करने के लिए चीरना पड़ता है, वो रुई के फाहे से सर्जरी हो नहीं सकती। इसलिए ब्रूटल बनो। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, ब्रूटल बनो, तथ्य के साथ ब्रूटल बनो, सत्य के साथ ब्रूटल बनो, कथ्य के साथ ब्रूटल बनो। ब्रूटल बनोगे तो सामने वाले को धाराशायी कर पाओगे। ब्रूटल नहीं बनोगे, तुम्हारे अंदर मिलावट होगी तो अपने ही पैंट पकड़ के टॉयलेट दौड़ोगे। मिलावट का खाना जब पेट नहीं पचाता, दिमाग क्या पचाएगा आपको मिलावट के विचारों को? ब्रूटल बनो। लेकिन मैं चूंकि नैरेटिव्स को ही लेकर लगातार लड़ रहा हूं, इसलिए मैं विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, क्या अभिनय किया आखिर में, अनुपम खेर और सारे कलाकारों को कहूंगा कि उन्होंने अपने जीवन को एक तरह से, अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिया इस फिल्म में। आगे भी वो दे सकते हैं, पर ये सर्वश्रेष्ठ दिया है उस समाज के लिए जो सोया हुआ है, अपने भाइयों को ही गाली देता है, बेशर्मी उसके खून में दौड़ रहा है।